बॉलीवुड के इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती है जो फिल्मों से ज्यादा जिंदगी पर बनी हुई लगती है। सोचिए जब एक आदमी के पास नाम हो, दौलत हो, पावर हो और पूरी इंडस्ट्री उसके एक हाँ का इंतजार कर रही हो और वही आदमी एक दिन अचानक बोल दे मुझे ये सब नहीं चाहिए। ना कोई स्कैंडल, ना कोई फ्लॉप, ना कोई मजबूरी, सिर्फ एक सवाल, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। ये कहानी है विनोद खन्ना की, बॉलीवुड के उस सुपरस्टार की जो पीक पर था और फिर खुद ही स्टेज छोड़कर चला गया। हम तुम्हें चाहते हैं। विनोद खन्ना का एंट्री बॉलीवुड में ट्रेडिशनल हीरो जैसे नहीं हुआ। ना वो पहले दिन से रोमांटिक हीरो बने, ना ही चॉकलेट बॉय। उन्होंने शुरुआत की विलन और ग्रे रोल से और यहाँ से लोगों को समझ आया था ये बंदा अलग है। 1971 में जब मेरा गांव मेरा देश आई, विनोद खन्ना का जब्बर सिंह सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, वो टेरर का सिंबल बन गया। नहीं, गोली यहीं चलेगी सबके सामने। उसके बाद पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, हर फिल्म के साथ विनोद खन्ना का कॉन्फिडेंस और स्क्रीन पावर बढ़ती गई। ऑडियंस को उनमें राजेश खन्ना वाली रोमांस और धर्मेंद्र वाली मैस्कुलिनिटी दोनों एक साथ दिखती थी। 1970 के मिड तक आते आते विनोद खन्ना टॉप लीग में पहुंच चुके थे। अब रोल्स विलन के नहीं थे, अब वो लीड हीरो थे। और फिर आई एक के बाद एक आइकॉनिक और ब्लॉकबस्टर फिल्म, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, हाथ की सफाई, द बर्निंग ट्रेन, इनकार। इस दौर में इंडस्ट्री के अंदर एक बात चलने लगी, राजेश खन्ना के बाद कौन सा सुपरस्टार, और जवाब धीरे धीरे विनोद खन्ना बन रहा था। लुक्स, हाइट, डीप वॉइस और एक साइलेंट इंटेंसिटी जो कैमरा के सामने कुछ बोले बिना भी बोल जाती थी। प्रोड्यूसर्स उन्हें साइन करने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। फीस हाई थी, डेट्स पैक थी, फ्यूचर सिक्योर था। और इसी वक्त जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, कहानी ने एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लिया। 1978 टू 1979 विनोद खन्ना एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म्स दे रहे थे और अचानक एक दिन न्यूज आती है विनोद खन्ना हैज क्विट फिल्म्स। इंडस्ट्री शोक में थी, फैंस को लगा ये सिर्फ ब्रेक होगा, लेकिन नहीं, विनोद खन्ना ने परमानेंटली बॉलीवुड छोड़ दिया था। इसका रीजन था अंदर की एक अजीब सी खाली जगह। खुद विनोद खन्ना ने कहा था आई हैड सक्सेस, मनी, फेम बट नो पीस। इसी वक्त उनकी जिंदगी में आए ओशो। विनोद खन्ना सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं हुए, वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल सरेंडर में चले गए। उन्होंने फिल्में छोड़ दी, पैसा छोड़ दिया, लग्जरी छोड़ दी और अमेरिका के ओशो आश्रम में जाकर एक आम सेवक की तरह रहने लगे। वहाँ वो बर्तन धोते थे, सफाई करते थे, लोगों के झूठे प्लेट्स उठाते थे। सोचो जो आदमी कल तक बॉलीवुड का मोस्ट स्टाइलिश हीरो था, आज साइलेंट वर्कर बन चुका था। मीडिया ने इसे मैडनेस कहा, लोगों ने करियर सुसाइड बोला, लेकिन विनोद खन्ना के लिए ये भागना नहीं था, ये खुद को ढूंढना था। 1980s के मिड में विनोद खन्ना वापस आए, लेकिन जब वो वापस आए बॉलीवुड बिल्कुल अलग हो चुका था। अब अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के अनडिस्प्यूटेड किंग थे। ऑडियंस नए हीरोज, नए इमोशंस, नए नैरेटिव्स चाहती थी। विनोद खन्ना ने फिर से लीड रोल्स किए, सत्यमेव जयते, बंटवारा, राजपूत। कुछ फिल्में चली, कुछ नहीं, लेकिन एक बात क्लियर थी, विनोद खन्ना का स्वैग वापस आ सकता था, लेकिन पुराना इरा वापस नहीं आ सकता था। वो पहले से ज्यादा शांत थे, कम एग्रेसिव और ज्यादा डिटैच। और फिर एक डिग्निफाइड सेकंड इनिंग शुरू हुई। दबंग में सलमान खान के फादर, वांटेड, इंसानियत के दुश्मन। अब वो हीरो नहीं थे, लेकिन जब स्क्रीन पर आते थे स्क्रीन हैवी हो जाती थी। कमबैक के बाद विनोद खन्ना सिर्फ एक्टर नहीं रहे, वो ज्यादा फिलोसॉफिकल हो चुके थे। उनके इंटरव्यूज में ईगो नहीं होता था, शिकायत नहीं होती थी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बॉलीवुड छोड़ना गलत था। उनका मानना था अगर मैं कभी नहीं जाता तो सिर्फ एक सुपरस्टार होता, इंसान नहीं बन पाता। पॉलिटिक्स में आए, एमपी बने, लेकिन वहाँ भी सिंपल और ग्राउंडेड रहे। विनोद खन्ना का सफर सिर्फ फिल्म्स का सफर नहीं था, वो एक सवाल था, क्या सक्सेस ही सब कुछ होता है। जब पूरी दुनिया स्पॉटलाइट के पीछे भाग रही थी, विनोद खन्ना ने स्पॉटलाइट से बाहर जाकर अपनी रोशनी ढूंढी। और शायद इसीलिए आज भी जब बॉलीवुड के मोस्ट पावरफुल और डिग्निफाइड एक्टर्स की बात होती है, विनोद खन्ना का नाम रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। अगर आपको विनोद खन्ना की ये कहानी सिर्फ इंस्पायरिंग नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए क्या आज के एक्ट्रेस में कोई ऐसा फैसला लेने की हिम्मत करेगा।